हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप एनिमल्स का जो है रिगिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मैं एक चीज़ और बताऊंगा जो कि है एक तरह से फ्री गिव अवे। और वो ये है कि आप ये सारे जो एनिमल्स के कैरेक्टर हैं फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में गूगल लिंक है, उसको जाके क्लिक करिए और इसे फ्री में डाउनलोड करिए। बस एक शर्त है, जब आप उसको डाउनलोड करेंगे ना तो डाउनलोड करने के बाद में पासवर्ड मांगेगा। और वो पासवर्ड आपको कैसे पता चलेगा? उस पासवर्ड को पता करने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा। ठीक है, जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो वीडियो के बीच बीच में कुछ अल्फ़ाबेट्स, कुछ नंबर अपीयर होंगे, उनको आप नोट करिए और वही सारे जो नोट किए हुए अल्फ़ाबेट्स और नंबर होंगे वही रहेगा आपका पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एनिमल्स के कैरेक्टर्स को रिगिंग करना सिखाऊंगा। ठीक है, और अगर आप रिगिंग नहीं करना चाहते तो इसको सीधा सीधा चला भी सकते हैं ना। लेकिन रिगिंग कर लेने से क्या होता है कि आपका जो कंट्रोल है एनिमल पे ज़्यादा आ जाता है। आप उसको और भी कई सारा एक्टिविटी, कुछ अलग ढंग से चलाना, कुछ अलग ढंग से बैठाना, कहीं पे जंप कराना, कहीं पे कुछ और करवाना, ये सब कर सकते हैं, है ना। अगर पहले से ही दौड़ता हुआ शेर है तो ठीक है भाई, चलता हुआ शेर है वो भी ठीक है, बैठा हुआ शेर है अलग है। लेकिन अगर शेर कुछ और अगर अलग एक्टिविटी कराना चाहते हो तो उसके लिए आपको रिगिंग वाला करना ही पड़ेगा, है ना। बाकी अगर आप इसी से ही काम चला सकते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा कैरेक्टर आपको ऑलरेडी अवेलेबल है। लगभग यहाँ पे 9 से 10 एनिमल्स हैं। और लगभग अगर सबका मैं एक्टिविटी गिनूँ तो अलग अलग एक्टिविटी करते हुए लगभग यहाँ पे 20 से 25 कैरेक्टर हैं एनिमल्स के, है ना। तो इनका इस्तेमाल करके आप बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा कहानी बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे एनिमल्स के ये जो कैरेक्टर्स हैं इसको आप अलग करके कैसे रिगिंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं किसी एक कैरेक्टर का मैं रिगिंग करके दिखाऊंगा। बाकी कैरेक्टर्स सेम वैसे ही हैं, उनको भी आप खुद से रिगिंग कर सकते हैं, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे ये, अच्छा इसको मैं प्ले करके दिखाता हूँ कि मैं जो आपको देने जा रहा हूँ वो उसमें हो क्या क्या रहा है, वो सब एनिमल्स जो है कर क्या क्या रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने प्ले दबा दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जिराफ नॉर्मली खड़ा है, शेर भागता हुआ है, शेर सोता हुआ है, शेर बैठा हुआ है पूंछ चिल्लाते हुए, बकरी चल रहा है और ये घास भी चढ़ता हुआ है ना। और यहाँ पे जो बंदर है वो पूंछ चिल्ला रहा है, उल्टा लटका है, जिराफ है, खरगोश है भागता हुआ, बैठा हुआ खरगोश है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ है यहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएगा। अगर आप इसमें कुछ और एक्स्ट्रा करवाना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इनको आप क्या कर दीजिए, क्या क्या बोलते हैं, रिगिंग कर दीजिए। ठीक है, तो रिगिंग कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको, एक कैरेक्टर है जिराफ का, इसको लेता हूँ, फिर बाकी सारे कैरेक्टर्स वैसे ही रहेंगे, है ना। तो अब नया फाइल जो है मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहाँ पे क्रिएट पे बटन दबाया और यहाँ पे मैंने पेस्ट इन सेंटर कर दिया। अब ये हो गया ओपन। अब इसको मैं क्या करूँगा, ये सिंबल के फॉर्म में इसको मैं ना डबल क्लिक कर देता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मूव कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लेयर है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको शैडो को हटा देता हूँ। ठीक है, और ये सारा जो इसमें पहले से ही किसी ट्विन में है ये, इसको मैं रिमूव मोशन को हटा देता हूँ। ठीक है, इसमें पहले से ही मोशन में था, ये मैंने रिमूव मोशन कर दिया। ठीक है, या अगर मान के चलिए ट्विन होगा, क्लासिक ट्विन होगा, तो आप रिमूव क्लासिक ट्विन भी कर सकते हैं। ठीक है, और फिर मैंने एक्स्ट्रा जो फ्रेम्स थे उसको भी मैंने सेलेक्ट करके हटा दिया। अब मैं क्या करूँगा, इन सारे लेयर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद में कॉपी लेयर करके बाहर जाता हूँ और एक नया लेयर बना के उसके ऊपर पेस्ट लेयर कर देता हूँ। ठीक है, और जो पहले से था जिराफ उसको डिलीट कर देता हूँ और जो खाली लेयर है उसको मैं रखे रहता हूँ। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, देखिए ये जितना भी कैरेक्टर्स है ना, ये सिंबल में है कि नहीं है ये देखना है। तो देख सकते हैं आप ये सिंबल में है। ठीक है, हेड इसका सिंबल में है, इसका गला भी सिंबल में ही है, सब चीज़ सिंबल में ही है। ठीक है, तो हमको सिंबल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। अगर मान लीजिए नहीं होता है तो हमको एक एक चीज़ को, जैसे इसको पकड़ लिए और F8 दबा के सिंबल में कन्वर्ट करना है। इसका पैर हो गया, ये हिस्सा हो गया, सबको पकड़ पकड़ के एक एक करके F8 दबा के ओके करते रहना पड़ेगा, है ना। तो ये सारा चीज़ तो है ही। हम क्या करते हैं, एक ना गोला लेते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ना हम ब्रश टूल लेते हैं और यहाँ पे एक सर्कल बना देते हैं। सर्कल बन गया। अब सर्कल को हम सेलेक्ट करके F8 प्रेस करके सिंबल में कन्वर्ट कर दिए, हो गया सिंबल में कन्वर्ट।
अब हम क्या करेंगे, सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा पार्ट्स को कुछ कुछ को अलग भी कर देते हैं, ताकि एक साथ दो पार्ट्स मतलब जुड़े मत, है ना। क्या है, एक साथ है ना आगे पीछे, तो थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो थोड़ा दिखेगा भी, नज़र भी आएगा, नहीं तो पता चला जोड़ कुछ और रहे थे और जुड़ कुछ और गया, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने इस सारे पार्ट्स को अलग अलग कर दिया। आप भी करिएगा, है ना। जो भी एनिमल्स को अगर आप करना चाहते हैं, उसको रिगिंग करना चाहते हैं, तो इसी तरीके से शुरुआत करिएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो सर्कल है इससे हम शुरू करेंगे रिगिंग करना। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से बोन टूल लेंगे, या फिर आप एम प्रेस कर दीजिए, और मैंने इस बोन टूल को सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करके यहाँ तक जाऊँगा, ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद कॉर्नर कॉर्नर को जहाँ पे जॉइंट होता है, जहाँ पे बॉडी मूव करता है, वहाँ वहाँ को आपको टच करते जाना है, बस इसी तरीके से, है ना। क्लिक कर करके ड्रैग करना है ना। जैसे यहाँ से मैं क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ तक ला के छोड़ा, फिर यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ तक ला के छोड़ा, फिर यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ तक ला के छोड़ा। वैसे ही पीछे साइड भी जो पैर हैं उनको भी ऐसी करूँगा, ठीक है, इस तरीके से, ये, है ना। ये जिस तरीके से कर रहा हूँ इसी ही फॉर्मेट में, इसी ही पोजीशन में करिएगा, वरना अगर थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे कर दिए ना, कुछ को और पहले जोड़ दिए, तो फिर नहीं होने वाला, सही ढंग से मूवमेंट नहीं होगा। इसी तरीके से ही करिएगा। देखिए मैंने क्या किया, पहले एक गोला लिया, गोला से सेंटर में इसका जो धड़ है वहाँ पे लिया, और उस धड़ से 4 जगह मैंने जोड़ा है। एक याला पैर को जोड़ा, दूसरा पैर को जोड़ा, तीसरा को और चौथा को। फिर उसके बाद जो भी पैर को जोड़ा, उसके नीचे का पैर को उसके आगे वाले पॉइंट से जोड़ता गया, उसी पॉइंट से, ठीक है। देख रहे हैं, इससे इसको नहीं जोड़ा है, फिर इससे इसको नहीं जोड़ा है, इससे मैंने ऊपर वाले को जोड़ा, उसके बाद नीचे, फिर नीचे, ठीक है। अब इसके सर को भी हम जोड़ देते हैं। कंट्रोल दबा के स्क्रॉल करेंगे तो जूम इन जूम आउट होता है ना, इसको मैंने जोड़ दिया, ठीक है। अब और कुछ बच गया, टेल, पूंछ बच गया, ठीक है, तो इसको भी ऐसा जोड़ देते हैं। अब हमारा जो काम है सारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा और कुछ बचा है, नेक, अच्छा इसको मैंने जोड़ा ही नहीं क्या, अरे यार, तो यहाँ पे ना मुझे एक काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल जेड दबा देता हूँ 2 बार, 1 2 3 4, हाँ अब हो गया, नहीं अभी भी नहीं हुआ है, हाँ अब हुआ, ठीक है। तो यहाँ से मुझे इसके गले को पहले जोड़ना था, अब उसके बाद इसके जो हेड है उसको जोड़ना था, ठीक है। फिर उसका टेल भी बच गया है, तो टेल को भी इसी मिड वाले पॉइंट से, धड़ से जोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो अब सारा जो फोल्ड लेयर है खाली हो गया। इसको मुझे कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट कर करके डिलीट बटन बस दबाते जाना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो जिराफ है ना, ये जो जिराफ है, इसको मैं पूरा को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट नहीं, सबके इसके जो पार्ट्स है उसको मैं जमाऊँगा। तो मैं यहाँ से क्या किया, 1 मिनट रुक जाइए। तो अब इन सब पार्ट्स को, बॉडी पार्ट्स को हम लोग एक साथ जोड़ते जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से हमने जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है उसको ले लिया, और इन पार्ट्स को ऐसा पकड़ के ऐसा आगे पीछे जहाँ पे भी जमता है वहाँ पे रखते जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और बाकी सब चीज़ तो ठीक है ना। अब ये जो बॉडी पार्ट्स है ना, यहाँ पे ये जो इस मेन पॉइंट से जो भी ये लाइन गया है, इनको ना आप ना क्लिक करके सिलेक्शन टूल पकड़िए, और क्लिक करके ना यहाँ पे जो स्पीड है, प्रॉपर्टीज़ में लोकेशन में स्पीड दिया है जो 100% है, उसको क्लिक करके ड्रैग करिए लेफ्ट साइड में और 0 करते जाइए, है ना, 0, है ना। तो ये भी 0 हो गया है, 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 ठीक है ना। अब 0 कर लेने के बाद में
अब आपका आप देख सकते हैं जैसे ये पैर यहाँ पे है, ये पैर यहाँ पे है, ये पैर यहाँ पे हिल रहा है ना। आप जिस तरीके से चलाना चाहे चलवा सकते हैं। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये थोड़ा पीछे होना था, ये वाला हिस्सा पीछे होना था। उसके लिए क्या करेंगे, हम उस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल दबा के डाउन एरो की करेंगे तो वो पीछे चला गया। ये और उसके पीछे रहना चाहिए तो डाउन एरो की, ऊपर लाना है तो अप एरो की दबाना है। ठीक है, ये देखिए है ना, ये जैसे मैंने इसको क्लिक कर करके ताकि एक फिनिशिंग लगे। अब जैसे ये पैर है ये पीछे रहना चाहिए तो मैं कंट्रोल दबा के डाउन एरो की, डाउन एरो, डाउन एरो, ये एक बार किए, इसको एक बार किए, ये पूंछ भी पीछे रहे, इसको भी मैंने 2 बार करके पीछे कर दिया। देख रहे हैं आप, अब आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये बन गया है। इसका मुंडी भी इस तरीके से, ज़्यादा नहीं घुमाना, इसको थोड़ा सा बस इतना ही ऐसा मूव करे, ऐसा टाइप का रखिए। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसा, ठीक, पैर भी पूंछ भी जैसे आपको मूव कराना है। तो रिगिंग कर लेने से ना यही एक फ़ायदा होता है, ठीक है, कि आपके कंट्रोल में आ जाता है बहुत सारा उसका जो बॉडी पार्ट्स है। ठीक, तो यही चीज़ है, यही आप करिए सारे बाकी एनिमल्स के साथ में। और ये जो पार्ट है, ये जो गोला सा, इसको ना आप क्लिक करिए। ये ना मैंने पहले वाले पार्ट्स में नहीं बताया था तो अभी बता रहा हूँ, थोड़ा भूल गया था मैं। अब जिसने ये पार्ट देखा होगा उसके लिए बेनिफिट होगा, नहीं देखा होगा तो पता नहीं इसको ठीक से कर सकेगा कि नहीं। इसको हटाने के लिए क्या करना है, आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे जाना है कलर इफेक्ट में, प्रॉपर्टीज़ में, कलर इफेक्ट में, स्टाइल में, उसको क्लिक करना है और फिर अल्फ़ा 0 रहना चाहिए तो फिर ये गायब हो जाता है। ठीक है, अगर पहले भी पुराना वीडियो अगर देखा होगा तो आराम से कर लेंगे, नहीं देखा होगा सीधा एनिमल के कैरेक्टर को बनाने लगेंगे तो फिर ना कन्फ्यूज़न होगा कि यार इसको कैसे हटाएं करके। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जो जिराफ है वो भी हमारा रिगिंग हो गया है। ठीक है, और बाकी मुझे लग रहा है कि सारा जो पासवर्ड के जो लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट से नंबर है, उनको आपने नोट कर लिया होगा। आप जाइए गूगल ड्राइव लिंक को क्लिक करिए और वहाँ से जो भी कैरेक्टर्स हैं ये सारे ये फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।